माँ पार्वती और शिव का आज शादी होने वाला है। बड़ा आयोजन इस क्षेत्र में हो रहा, मानव जाति के कल्याण के लिए। पूर्ण यहाँ का प्रमाण है कि जो भी सच्चे दिल से जो चीज मांगता है उनको प्राप्त होता है। युवा है वो जागरूक है कि भगवान शिव का आज पूजन है, इसमें हम नशा नहीं करेंगे। वो जो थे दलदलिया नदी में नहाते थे और धोती उनका उड़ के गाँव तक आता था। इस शिवरात्रि के महाअवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी ग्रामीण है परसवन निवासी आकर के इस महायज्ञ में भाग लें। यह एक धार्मिक केंद्र है। पर्व से हम लोग पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि हम लोगों का बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। सबसे पहले तो आर.के. न्यूज़ और मीडिया को आपको धन्यवाद करते हैं। अपोज दादा जो है उनका कृपा। और आप सभी जानते होंगे भागवत कथा को सुन करके राजा परीक्षित जी भी मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसका महिमा ऐसा है, दादागाछी के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मानव जाति के कल्याण के लिए समाज के अंदर जागरूक होता, बहुत ही आदर्श और लोकप्रिय जो अच्छा से हम लोगों का मेला लगे, मेला में कोई विवाद उत्पन्न न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार शांति। आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं इस भगवान शिव का महापर्व शिवरात्रि में, जो कि देवों के देव महादेव ने पूरा विश्व करके हम सभी मानव जाति के लिए अमृत दिए थे। और आज मैं परसवन्नी गांव, बनमाईटरी प्रखंड और सहरसा जिला के परसवन्नी गांव में आया हूं। और यहां पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी यहां पे हो रहा है। और कई वर्षों से यहां के जो युवा हैं, यहां के जो प्रतिनिधि हैं, सभी मिल करके यहाँ पे इस आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण एवं युवाओं से बात कराते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, श्री श्री 108 श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी सह शिव पार्वती मंदिर, जिनका स्थापित वर्ष सन 1987 है, जो कि हमारे पूर्वज अपोच भक्ता के नाम से, दादागाछी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही आदर्श और लोकप्रिय, वो मान के चलिए जिनको भक्ता बोलता है, भगत बाबा बोलता है, वो थे। उनका महिमा ऐसा था कि दलदलिया नदी में स्नान करता था और अपना धोती जो है वो ऊपर उनके ऊपर आता था और गह्वर के छत पे जाता। ये कब की घटना है जो वो जहाँ पे स्नान करते थे उनका धोती जो है छत पे आ जाता था? ये लगभग 1956 ईस्वी की, 56 की। आप लोग सुने हैं, देखे तो नहीं होंगे? नहीं, सुने हैं हम लोग हमारे लोग का जो पूर्वज है, पिताजी दादाजी, ये सब हम लोग को बताए हैं। लेकिन यहाँ का प्रमाण है जो मतलब जो भी यहाँ पे सच्चे मन से आता है कुछ मांगने के लिए तो उसका पूर्ति हो जाता है। यहाँ का पूर्ण यहाँ का प्रमाण है कि जो भी सच्चे दिल से जो चीज मांगता है उनको प्राप्त होता है। इसका महिमा ऐसा है, दादागाछी के नाम से जाने जाते हैं। और आप लोग कब से आयोजन करवा रहे हैं? लगभग इनसे पहले मेरे पिताजी और हमारे समाज के आदमी करवाते थे। आज 5 साल से हम युवा कमेटी करवा रहे हैं। और इस आयोजन को करवाने का उद्देश्य क्या है? यही कि हमारे गांव में जग प्रोजन होता है, जिससे भागवत कथा पहले हम लोग करवाते हैं कि हमारे गांव को शांति मिले, किसी तरह की कोई व्याधा नहीं पहुंचे, इससे हमारे गांव को अच्छा हो। इसीलिए हम लोग जग प्रोजन करवाते हैं। और उसके बाद जो है हमारे समाज के अंदर जागरूक होता है कि यह मेला जो है एक मिलन है। जैसे कि कहीं शादी विवाह में मिलन होता है, उसी तरह से यह मेला एक मिलन है। इसीलिए हम लोग अपना ये हर एक साल। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ पे सभी ग्रामीण मिल करके, युवा सब मिल करके श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करवाते हैं, ताकि विश्व में शांति हो, गांव में शांति का वातावरण रहे। और आप सभी जानते होंगे भागवत कथा को सुन करके राजा परीक्षित जी भी मोक्ष को प्राप्त किए थे। वही उद्देश्य से ये लोग भी आयोजन करवाते हैं, ताकि जो भी हमारे आजकल के युवा भाई हैं सभी सदमार्ग पे पहुँचे और आगे अच्छा रास्ता चुने। हर वर्ष की भांति हम लोग भी शिवरात्रि मेला का आयोजन करते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक अपोज दादा जो है उनका कृपा है, और वो जो थे दलदलिया नदी में नहाते थे और धोती उनका उड़ के गाँव तक आता था।
यहाँ पे इसका वरदान है और इसी के खुशी में हर वर्ष हम लोग महाशिवरात्रि का आयोजन करवाते हैं। युवा कमेटी 5 वर्ष से सक्रिय रूप से और सभी इस कमेटी की ओर से सक्रिय होकर के हम लोग अच्छे से अच्छे तरह से कोशिश करते हैं कि हो। आप सभी युवा मिलकर के करवाते हैं पूरे ग्रामीण? हाँ, पूरे ग्रामीण के युवा और सबके सहयोग से हम लोग इसका आयोजन का समापन कर पाते हैं। अच्छा, ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से आया कि ऐसा आयोजन करवाना चाहिए? देखिए, सभी से ऐसा आयोजन करना पार नहीं लगता है, सभी कोई नहीं कर पाता है। ये जो है हम लोग के पूर्वज मनाते थे और पूर्वज जिस तरह से मनाते थे उसी में हम लोग कुछ बढ़ा चढ़ा करके पूर्वजों को जो देखे हैं उसी को हम लोग अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे परसवन्नी ग्राम समाज का निवेदन करते हैं कि आप बहुत दूर से आए हैं और हमारे परसवन्नी जो ठाकुरबाड़ी श्री राम जानकी मंदिर, ठाकुरबाड़ी मंदिर, सब पार्वती मंदिर में सब शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये महाशिवरात्रि एक महापर्व से हम लोग पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और आगे ही मनाते चलेंगे। और इससे शुभकामनाओं के साथ हम लोग बस चाहते हैं कि सब भगवान चाहे हम लोग को शांति और संपन्न की सुख शांति दे और सभी कुशल से हम लोग समाज मिल के और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और सब लोगों का सहयोग है, अपना मिलजुल के साथ निभाते हैं और इस पूजा सफल बनाते हैं। और ये आयोजन कितने दिनों से करवा रहे हैं अभी? ये आयोजन लगभग 1 सप्ताह से मतलब उसका कार्यक्रम चालू था, बट 17 और 18 तक का भव्य मेला जो लगता है 17-18 में। और आज माँ पार्वती और शिव का आज शादी होने वाला है, विवाह शुभ विवाह आज ही होने वाला है। और आज रात्रि में बहुत भव्य प्रोग्राम होगा, बहुत सुख शांति, बहुत अच्छा सा नज़ारा, बहुत भोलेनाथ बनेंगे, माँ पार्वती बनेगी, सबका एक आयोजन अच्छा से किया, सब नाटक प्रदर्शन से किया जाएगा। और यहाँ के जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, आइए जो आयोजक हैं यहाँ के, उनसे मिलवाते हैं आपको। आप इस महाशिवरात्रि के अवसर पे समस्त जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, भारतवासियों को? समस्त जनमानस के साथ साथ हम सारे युवा को भी कहना चाहते हैं, मंदिर की स्थापना काल से यहाँ पर शिवरात्रि हर वर्ष मनाया जाता है। यह सदियों से चला आ रहा है, इसको बढ़िया ढंग से हर वर्ष मनाया जाए। यह एक धार्मिक केंद्र है। आप जो ये भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भागवत कथा तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे आध्यात्मिक प्रचार प्रसार होता है, लोगों में चेतना जागृति होती है। यहाँ के जो भी इस मेला को देखने के लिए आएंगे, जो भी यहाँ पे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आएंगे, उन सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था की गई है। खिलौने की व्यवस्था अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा आयोजन इस क्षेत्र में हो रहा है मानव जाति के कल्याण के लिए। और मिथिलेश दास जी महाराज प्रवचन दे रहे हैं सभी युवाओं को, ताकि सही मार्ग पे जा सके, सही और जा सके। ये पूरे जो युवा सब हैं मिल करके इस आयोजन को शुरू किए हैं। इस शिवरात्रि के महाअवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी ग्रामीण है परसवन निवासी आकर के इस महायज्ञ में भाग लें और हमारे ये यज्ञ को सफल बनावे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। और महाशिवरात्रि हम लोगों का बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है हिंदू धर्म के लिए, और हम सब हिंदू को एक होकर के इस सब चीज़ का करना चाहिए आयोजन। बस यही करना चाहते हैं। आज तो पूरा मोटिवेट होंगे क्योंकि आज भगवान शिव का विवाह है। हाँ। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छा, हमारे गांव में बहुत पूरे परसवन निवासी हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं ये चीज़। हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शिव भगवान का, जैसे हम देहाती लोग में बोलते हैं कि बिलो की लुकी मांगने जाते हैं, तो हम लोग अभी गांव में जाएंगे अपने ढोल मिर्दन के साथ। खूब उत्साह से हम लोग मनाते हैं हर साल की तरह। इस साल भी हम बहुत अच्छा से मनाएंगे और हम पूरे परसवन निवासी के साथ घूमेंगे। अच्छा, बहुत जगह से हमको मैसेज प्राप्त हुआ है कि बहुत सारे युवा जो हैं भगवान शिव के नाम पे नशा भी करेंगे आज। क्या आपके यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है जो नशा भी करते हैं युवा आज, खास करके भगवान शिव का विवाह उत्सव है? नहीं, देखिए ये अब पहले होता था, अब नहीं होता। अब सारे जितना भी युवा है वो जागरूक है कि भगवान शिव का आज पूजन है, इसमें हम नशा नहीं करेंगे। नशा मुक्त बिहार है, इसका हम लोगों का समर्थन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग पूरा युवा से जो भी इस लाइन में है उससे हम आग्रह करेंगे नशा नहीं करें।
कृपया करके आप लोग भगवान शिव का शादी है उसमें आकर के भाग लें और इस पूरे महायज्ञ को पवित्र तो बनाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस महाशिवरात्रि के अवसर पे? देखिए, जैसे कि हमारे इस परसबन्नी के जितने भी हमारे मेला कमेटी के सदस्य हैं, उसके कर कमलों के द्वारा हमारे इस परसबन्नी गांव में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण यह शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेला लगाया जाता है। इसलिए हम जो भी इस मेला में आते हैं, घूमते हैं, और हमारे समाज भी, तो हम लोग इस मेला को देख करके बहुत खुश हैं और हम लोग इसी तरह मनाएं। आप युवाओं को आगे प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि ऐसा काम करे जो समाज में एक अच्छा संदेश जाए? क्योंकि देखिए आजकल का युवा आप जानते ही होंगे गलत राहों पे चल पड़ा है, नशा करता है। तो हम लोग वही कहते हैं अच्छा प्रकार से मेला संपन्न हो, बस यही हम लोगों का कहना है पूरा परसबन्नी ग्रामवासी के द्वारा। तो मैं चाहेंगे कि हमारे जो भी कमेटी है सारे लोग अपना सतर्क से मेला लगाएं और अच्छा ढंग से रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए यहाँ के जो दुकान लगाए हुए हैं दुकानदार लोग जो खिलौना बेचते हैं उनसे बात करते हैं। आपको कुछ दिक्कत भी यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा रोजगार हो जाता है ना? हाँ होता है। शिवरात्रि के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जो मेला लगाए दुकान लगाए हैं, मेला कमेटी की तरफ से क्या सुविधा दिया गया आपको? बस वही दिया, लाइट का व्यवस्था दिया है, कोई छूट दिक्कत नहीं होता है, कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।